ऐसा है कि ये स्टंटबाजी हो रही है, हमले नहीं हो रहे। ऐसा है कि ये स्टंटबाजी हो रही है, हमले नहीं हो रहे। पिछली बार भी जब इलेक्शन आते हैं तो ऐसे स्टंट खेले जाते हैं और बीजेपी को जिताने का संविधान तैयार किया जाता है। लोगों के लाशों पे खेलना ये बीजेपी को आता है। उनका नाम चरणजीत सिंह चन्नी है, उनका दिमाग घास चरने गया हुआ है। इससे घटिया मानसिकता कांग्रेस की और क्या हो। ये वो लोग हैं कांग्रेस के और इनके सहयोगी दल जो पार्लियामेंट पे अटैक करने वाले अफजल गुरु को भी रात को 2:30 बजे अदालत खुलवाकर उनकी फांसी की सजा माफ कराने के लिए प्रयासरत थे। ये पूरी सेना का, पूरे राष्ट्र का और हमारे हर एक सैनिक की जो राष्ट्रभक्ति है उसका अपमान है। ऐसा है कि ये स्टंटबाजी हो रही है, हमले नहीं हो रहे। पिछली बार भी जब इलेक्शन आते हैं तो ऐसे स्टंट खेले जाते हैं और बीजेपी को जिताने का संविधान तैयार किया जाता है। ये तैयार किए हुए सारे पहले से तैयार करके हमले करवाए जाते हैं। ये बीजेपी को जिताने का एक स्टंट होता है, इसमें सच्चाई नहीं होती। लोग मरवाने और लोगों के लाशों पे खेलना ये बीजेपी को आता है। उनका नाम चरणजीत सिंह चन्नी है, उनका दिमाग घास चरने गया हुआ है। एक पूर्व मुख्यमंत्री को इस तरह की घटिया बात करना शोभा देता है? देश के जवानों पे, सेना के जवानों पे, एयरफोर्स के जवानों पे घटिया राजनीति ये कांग्रेसी पार्टी कर सकती है उसी के संस्कार में। इनको जब सेना का चीफ गली का गुंडा लगता है तो ये जवानों की शहादत पे ये राजनीति नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? ये बीजेपी के खून और संस्कार में नहीं है। सब जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी किस तरह से आतंकवादियों से मिली थी, पंजाब में भी किस तरह से आतंकवाद को बढ़ावा दिया, जम्मू कश्मीर में भी, और आज देश के हर हिस्सों में भी हर जगह से आतंकवाद खत्म हम कर रहे हैं। इससे घटिया मानसिकता कांग्रेस की और क्या हो कि जिन्होंने पहले तो अपने ही सेना के जवानों को सशक्त करने की बजाय, हथियार देने की बजाय, बुलेट प्रूफ जैकेट देने की बजाय, लड़ाकू विमान देने की बजाय 10 साल तक दलाली खाने का इंतजार किया। दूसरी ओर मोदी जी की सरकार है जिसने अगर डोकलाम में भी किसी ने अतिक्रमण करने का प्रयास भी किया तो हमारी सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। पुलवामा के बाद सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करने का काम भी किया है। हमने देश के अंदर भी आतंकवादी हमले और नक्सलवाद को कुचलने का काम किया है। ये वो लोग हैं कांग्रेस के और इनके सहयोगी दल जो पार्लियामेंट पे अटैक करने वाले अफजल गुरु को भी रात को 2:30 बजे अदालत खुलवाकर उनकी फांसी की सजा माफ कराने के लिए प्रयासरत थे। कांग्रेस के लोग वो हैं जो टुकड़े टुकड़े गैंग जो भारत का नामो निशान मिटा देना चाहती है, उनको भी अपने राजनीतिक दल में शामिल करवाते हैं। ये बहुत ही बदकिस्मती वाली बात है कि जो सैनिक देश के लिए शहादत देते हैं, जो सैनिक अपना घर बार छोड़ के देश के लिए जान देने के लिए हरदम तैयार रहते हैं, राष्ट्रहित के लिए उन्होंने अपनी जान न्योछावर की है, उनके बारे में ऐसी बात कहना कि ये एक स्टंटबाजी है, मैं समझता हूं कि ये पूरी सेना का, पूरे राष्ट्र का और हमारे हर एक सैनिक की जो राष्ट्रभक्ति है उसका अपमान है जो
साबका मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने किया है, तो मैं कड़े शब्दों में उनके इस बयान की निंदा करता हूं और मैं ये चाहता हूं कि उनको अपने इस बयान के लिए सारे देश से माफी मांगनी चाहिए। Look, we don't play politics with terrorism as far as we're concerned. Any terror attack is an attack on our nation, not just on the ruling party or the government. For us, we all stand with the Air Force, we stand with our brave soldiers, we stand with all those who are trying to protect the integrity of our country. We certainly hope that the government could manage the situation better, and that I'm sure that they're taking the necessary steps to go after those who committed this heinous crime. But as far as we're concerned, we don't want to play politics over the lives of our soldiers.